वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम परसेंटेज के बारे में पढ़ रहे थे और परसेंटेज के बारे में मैंने आपको काफ़ी सारे सवाल कल और परसों की क्लास में करवा दिए हैं। आज हम फिर से सवाल करने वाले हैं इससे रिलेटेड ही, और आज मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे करवाऊंगा, तो बने रहिए क्लास में। तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी किए। यहाँ पे आपको प्रश्न पूछा गया है कि एक कस्बे की जनसंख्या। मैं आपको एक बात और याद दिलवा देना चाहता हूँ, यदि आपने पहले वाली क्लासों को नहीं देखा है तो आप पहले जो क्लासें हो चुकी है उन क्लासों को देख ले और इसके बाद इस क्लास को देखें, क्योंकि आप इस क्लास को देखोगे और पिछली क्लासों को नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आ सकता है, यह मैं कह सकता हूँ। क्योंकि अब कहीं ना कहीं प्रश्न एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आपने पहले वाली क्लास देख रखी है तो अच्छी बात है, नहीं देख रखी तो आप पहले वो क्लासें देख ले, क्योंकि बाकी क्लासें आप देख लोगे तो आपको आसानी से सब कुछ सवाल आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो चलो देखिए, यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है कि एक कस्बे की जनसंख्या 8000 थी। एक कस्बे की जनसंख्या कितनी थी? तो 8000 थी। यदि कस्बे में पुरुषों की संख्या 6% तथा महिलाओं की संख्या 10% की वृद्धि होती है तथा वृद्धि के पश्चात कस्बे की जनसंख्या 8600 है, तो बताइए कस्बे में कितने पुरुष व कितनी महिलाएं हैं। तो इस ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस तरीके से प्रश्न को हमेशा पीछे से सोल्व करेंगे। पीछे से सोल्व करने के लिए यहाँ पे क्या पूछा गया कि यहाँ पे प्रतिशत कितना दे रखा है, महिलाओं का और पुरुषों का प्रतिशत कितना दे रखा है। यहाँ पे पुरुषों का प्रतिशत दे रखा है 6% और महिलाओं का दे रखा है 10% दे रखा है। तो आप तो क्या करो, आपको कोई सूत्र वगैरह नहीं लगाने हैं और आपको कोई लॉजिक वगैरह भी याद नहीं रखनी। आपको सिर्फ ये करना है कि जितने प्रतिशत दे रखा है उसको माइनस कर लो। 10 में से 6 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो मैं अपॉन में 4 लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे पीछे से सोल्व करना है तो पीछे से सोल्व करो। यहाँ पे आपको जनसंख्या वृद्धि के पश्चात कस्बे की जनसंख्या कितनी? 8600 है। तो 8600 है, तो हम मानते हैं कि कस्बे की जनसंख्या कितनी है? 100 है। और यहाँ पे क्या दे रखा है कि 8600 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, 8600 में 100 का गुणा कर लेंगे। तो चलो गुणा करके डायरेक्ट लिख लो। तो 8600 में 100 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 8 6 और यहाँ पे 2 0 है और 2 0 और लगा लो, तो यहाँ पे ये जनसंख्या हो जाएगी। माइनस कर लो। फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे जनसंख्या कितनी दे रखी है? कस्बे की जनसंख्या 8000 दे रखी है। तो 8000 का 8000 एज इट इज लिख लो, या फिर आप इसको डायरेक्ट इसको लिख के कर सकते हो या फिर डायरेक्ट करो। मैं डायरेक्ट करता हूँ क्योंकि मैंने आपको कई सारे सवाल करवा दिए, पहले भी इससे रिलेटेड मैं कई सारे सवाल करवा चुका हूँ। यदि आपने पिछली क्लासों को नहीं देख रखा है और आप ये क्लास डायरेक्ट देखते हो तो ये आपकी गलती रहेगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पे न तो कोई सूत्र लिखवाने वाला हूँ, न लॉजिक लिखवाने वाला हूँ। आपको डायरेक्ट सवाल कैसे करना है और शॉर्टकट तरीके से 2 स्टेप में कैसे सवाल करना है वो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। और आपको डिटेल में देखना है तो आप पिछली क्लास से देखें और सीक्वेंस से देखें, तब आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे 8600 में 100 का गुणा करके यहाँ पे लिख लिया, माइनस यहाँ पे कस्बे की जनसंख्या कितनी है? 8000 है। और हमें किसकी जनसंख्या निकालनी है? पीछे से शुरू करना है, तो महिलाओं की जनसंख्या। हम महिलाओं की जनसंख्या निकाल रहे हैं, महिलाओं की जनसंख्या निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे कितनी दे रखी है? 8000 दे रखी है। तो चलो मैं इसको तो लिख ही लेता हूँ, 8000। अब यहाँ पे महिलाओं की निकालनी है, तो महिलाएं हम कितनी मानते हैं? 100 महिलाएं मानते हैं। और आपको कोई भी, आप चाहे प्रॉफिट लॉस के सवाल करो या फिर यहाँ पे परसेंटेज के सवाल करो, किसी भी प्रकार के कुछ भी सवाल करो, आप 100 मान के फिर करिए, आपका आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा। हम मानते हैं कि इस कस्बे की जनसंख्या कितनी है? 100। महिलाओं की संख्या कितनी है? 100 है। 100 में यहाँ पे महिलाओं की कितनी वृद्धि हो रही है? 10 की वृद्धि हो रही है। तो 100 में 10 की वृद्धि हो गई, कितनी हो गई? 110 हो गई। तो 8000 में 110 का गुणा कर लो। यहाँ पे महिलाओं की हमने क्या मानी थी? महिलाओं की संख्या 100 मानी थी और महिलाओं की कितनी वृद्धि है? 10 की वृद्धि हो रही है। तो 100 में 10 की वृद्धि करो, कितनी हो गई? 110 हो गई। तो 8000 में 110 का गुणा करके फिर लिख लो। अब आगे क्या करेंगे? यहाँ पे 8, यहाँ पे 6, 4 0 का 4 0 यहाँ पे लिख लिया, माइनस। अब 11 8 क्या होता है? 88। तो यहाँ पे मैं 88 लिख लेता हूँ और 4 0 1 2 3 4 0 लिख लिया अपॉन 4। अब यहाँ पे हमें आंसर निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब हम देखो यहाँ पे कितना है? 4 0, यहाँ पे भी 4 0, यहाँ पे 86 है और यहाँ पे 88 है। तो कितने का अंतर है? यहाँ पे कितने का अंतर है? 86 और यहाँ पे 88। तो कितने का अंतर है? 20,000 का अंतर हो गया। तो मैं यहाँ पे 20,000 लिख लेता हूँ अपॉन 4। अब 4 से ये कैंसिल आउट करो, कितनी बार कैंसिल आउट होगा? 4 5 20। तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा? 5000।
तो महिलाओं की संख्या कितनी है? 5000 है। महिलाओं की कितनी संख्या है कस्बे में? तो कस्बे में महिलाओं की संख्या 5000। अब हमें पुरुषों की जनसंख्या निकालनी है, तो पुरुषों की जनसंख्या भी ठीक एज इट इज इसी तरीके से निकालेंगे। हमें पुरुषों की जनसंख्या निकालनी है, तो पुरुष को मैं P से दर्शाता हूँ, महिलाओं को मैंने M से दर्शाया था। अब यहाँ पे ये तो एज इट इज आ जाएगा, 8600 में 100 का गुणा करोगे तो यहाँ पे 8,60,000 आ जाएगा। तो ये मैंने लिख लिया। माइनस अब हम किसकी निकाल रहे हैं? पुरुषों की जनसंख्या। पुरुषों की कितनी वृद्धि हो जाएगी? यहाँ पे पुरुषों की संख्या 6% वृद्धि हो जाएगी। पुरुषों में कितनी की वृद्धि हो गई? 6% की वृद्धि हो गई। हम कितनी मानते हैं? 100 मानते हैं, और 6 की वृद्धि हुई कितनी हो गई? 106 हो गई। तो 8000 में 106 का गुणा करो, तो 8000 में आपको कितने का गुणा करना है? 106 का गुणा करना है, और अपॉन में नीचे 4 का 4 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे 8,60,000, यहाँ पे ये मैंने लिख लिया। माइनस यहाँ पे इसका गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 6 और 2 48, तो यहाँ पे 48, और ये 8 एकम 8, 8 एकम 8, तो यहाँ पे 8 का 8 आ जाएगा, और 3 0 का 3 0, और बटा 4। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे 8,60,000, यहाँ पे 8,48,000। अब 60,000 में से 48,000 गए, कितना बचेगा? 12,000 बचेगा। तो यहाँ पे मैं 12,000 लिख लेता हूँ, और अपॉन 4, ये कितनी बार कटेगा? 4 तिया 12, तो 3,000। तो पुरुषों की संख्या कितनी है? पुरुषों की संख्या 3,000 है, और महिलाओं की संख्या कितनी है? 5,000 है। तो किस तरीके से हम सवाल करेंगे, समझ में आ गया? आपको चाहे कितना भी बड़ा सवाल क्यों नहीं दे दिया जाए, आपको चाहे कितना भी बड़ा सवाल एग्जाम में क्यों दे दिया नहीं जाए, लेकिन आपको लॉजिक अपनाना है, और लॉजिक से आप 2-2, 3-3 स्टेप में ये सवाल कर लोगे। यदि आप में कॉमन सेंस है तो डायरेक्ट यहाँ पे 110 का 8000 से गुणा करवाओ, और डायरेक्ट 8000 का 106 से गुणा करवाओ, तो ये 2 स्टेप में आंसर निकल जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से आपको कितना भी बड़ा सवाल दे दिया जाए, लेकिन आपको 2-2 स्टेप में सवाल को करना है। किस तरीके से करेंगे एक बार वापस समझिए। यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया तो एक बार वापस समझिए। मैं सवाल को एक बार वापस समझा रहा हूँ। यहाँ पे दे रखा था एक कस्बे की जनसंख्या 8000 थी। यदि कस्बे में पुरुषों की संख्या 6% तथा महिलाओं की संख्या 10% की वृद्धि होती है, तथा वृद्धि के पश्चात कस्बे की जनसंख्या 8,600 है, तो बताइए कस्बे में कितने पुरुष व कितनी महिलाएं हैं, यह हमें जांच करनी है। तो हम क्या करेंगे? ऐसे सवालों को हमेशा पीछे से सॉल्व करते हैं। तो पहले महिलाओं की जनसंख्या निकालो, या फिर पहले पुरुषों की निकालो। चलो हम महिलाओं की जनसंख्या को निकालते हैं। तो महिलाओं को मैंने M से दर्शाया। अब यहाँ पे देखो 8,600 है, वृद्धि के पश्चात जनसंख्या कितनी? 8,600 है। हम मानते हैं कि जनसंख्या कितनी? 100 है, तो 100 का 8,600 से गुणा करवा लो। यहाँ पे मैंने यहाँ पे गुणा करवा लिया, माइनस लिखा। अब यहाँ पे जनसंख्या कितनी दे रखी है? पुरानी जनसंख्या 8,000 दे रखी है। वृद्धि कितनी होती है? यहाँ पे महिलाओं की वृद्धि, हम महिलाओं की निकाल रहे हैं, तो महिलाओं की जनसंख्या में वृद्धि 10% की होती है। हम मानते हैं कि 100 होती है, महिलाओं की संख्या कितनी होती है? 100 होती है, और 100 में 10 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। आप 110 में 8,000 का गुणा करवा लो, तो यहाँ पे ये आपको प्राप्त होगा। ये प्राप्त हो गया। अपॉन में क्या लिखना है? जो आपको महिला व पुरुष की जितनी वृद्धि हो रही है उसका अंतर करके आपको नीचे लिख लेना है। 10 में से 6 गए तो यहाँ पे 4 बचेगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 5,000 महिलाओं की संख्या होगी, ये आपका आंसर आएगा। अब हमें पुरुषों की संख्या निकालनी है, तो पुरुषों की निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे 8,600 दे रखा है, वृद्धि के पश्चात कितनी जनसंख्या दे रखी है? 8,600। आपको 100 मान के चलना है, तो 8,600 में 100 का गुणा करो, तो यहाँ पे ये आपको प्राप्त हो जाएगा, 8,60,000 ये प्राप्त होगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे 8,000 पुरानी जनसंख्या कितनी दे रखी है? 8,000 दे रखी है, और वृद्धि कितनी हो रही है? पुरुषों की वृद्धि 6 की वृद्धि हो रही है। हम 100 मान के चल रहे हैं, और 100 में 6 जोड़ोगे तो 106 हो जाएगा। 106 में 8,000 का गुणा करोगे तो आपको यह प्राप्त हो जाएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे ये पुरुषों की जनसंख्या कितनी मिलेगी? 3,000। तो ये आपको आंसर प्राप्त हो जाएंगे, और यही आपके आंसर है। अब आगे देखिए, आगे आपको ये दे रखा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। एक व्यक्ति है वो अपनी आय का कितना खर्च करता है? 75 खर्च करता है। जब उसने 75 खर्च किया तो 25 रुपया उसके पास बचा होगा, क्योंकि हम 100 मान के चलते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति की आय कितनी होती है? 100% उसकी आय होती है, उसमें से 75% वह खर्च कर लेता है। कितना बचेगा? 25 बचेगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 25 बचेगा। तो मैं 75 100 में से 75 माइनस करूँगा तो यहाँ पे मुझे कितना प्राप्त होगा? 25 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे क्या पूछा गया? यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, उसकी आय कितनी? 20% बढ़ जाती है।
आय कितनी बढ़ जाती है, 20% बढ़ जाती है। अब यहाँ पे एक व्यक्ति की आय 100 है और 20 बढ़ गई, तो 100 में 20 का गुणा करो तो ये कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। यहाँ पे सवाल कैसे, मतलब क्या बोल रहा है, यदि आपने पिछली क्लासों को देखा है तो आप ये सवाल करने का तरीका आपको पता चल गया होगा कि हम इस तरीके से सवाल करते हैं। आपको यहाँ पे कोई सूत्र वगैरह नहीं लिखवाने हैं, मैंने लिखवाया भी नहीं है, और आपको लॉजिक मैंने बता रखी है, काफ़ी सारी लॉजिक बता रखी है। आपने पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो आप पिछली क्लासों को देख ले, वहाँ पे मैंने सारे लॉजिक बता रखी है। आपको कैसे करना है कि यहाँ पे आय की वृद्धि कितनी हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है, तो एक व्यक्ति की आय कितनी होती है, 100 होती है, और 100 में 20 की वृद्धि हो रही है, तो क्या करो, 20 का गुणा कर लो, तो 20 में 100 का गुणा करोगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 2000 प्राप्त होगा। तथा उसकी खर्च 10% बढ़ जाती है, खर्च बढ़ रही है, खर्च कितनी बढ़ रही है, 10% बढ़ रही है। तो एक व्यक्ति 100 रुपया कमाता है, उसकी खर्च कितनी बढ़ रही है, 10% की बढ़ रही है। अब यहाँ पे कितना खर्च बढ़ रहा था, यहाँ पे पहले खर्च बढ़ रहा था, पहले कितना खर्च कर रहा था, 75 रुपया खर्च कर रहा था। अब उसका खर्च कितना बढ़ गया, 10% बढ़ गया। तो पहले 75% खर्च कर रहा था और अब 10% बढ़ गया, तो आप 75 में 10 का गुणा करोगे तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, 750 प्राप्त हो जाएगा, 750 प्राप्त हो जाएगा। जैसे सवाल बोल रहा था वैसे मैंने कर लिया है। अब उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो आप इसको सोल्व करोगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब 2000 में 750 माइनस करोगे, 2000 में 750 माइनस करोगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 1250 प्राप्त हो जाएगा अपॉन 25। मैं 25 के पार्ट से इसको कैंसिल आउट कर लेता हूँ तो कितने बार कटेगा, 25 पचे 125, तो 5 और 0 का 0, 25%। तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी, 50% बढ़ जाएगी। उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी, 50% बढ़ जाएगी। समझ में आ गया किस तरीके से हम सवाल को कर रहे हैं। एक बार वापस समझिए, सवाल क्या था, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का कितना खर्च करता है, तो 75% खर्च करता है। तो एक व्यक्ति की आय अपने आप में कितनी होती है, तो 100% होती है। तो 100 में से 75 खर्च करेगा तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। तो मैं यहाँ पे 25 लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने 25 लिख लिया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, अब उसकी आय 20% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति की आय 100 रुपया है और 20 रुपया और बढ़ जाएगा, मतलब 20%। यहाँ पे प्रतिशत दे रखा है, आपको संख्या नहीं दे रखी, प्रतिशत दे रखे। 100% है एक व्यक्ति की आय और 20% बढ़ जाती है, तो आप गुणा करवा लो, 20% बढ़ जाती है तो गुणा करवा लो। 100 में 20 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 2000 प्राप्त हो जाएगा। माइनस, अब उसकी खर्च 10% बढ़ जाती है। पहले खर्च कितनी थी, 75% थी, 10% बढ़ गई, तो गुणा करवा लो। 75 में 10 का गुणा करोगे तो कितना प्राप्त होगा, 750 प्राप्त होगा। अब 2000 में 750 माइनस करोगे तो 1250 प्राप्त होगा अपॉन 25। 25 से ये कितनी बार कैंसिल आउट होगा, 50 बार कैंसिल आउट होगा। तो आप उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ गई, 50% बढ़ गई। तो 50% ये इसका आंसर है, 50% ये इसका आंसर है। अब आगे देखिए, ये आपको दे रखा है आगे, देखिए आपको दे रखा है कि यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तब इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो ऐसे सवालों को मैंने आपको बताया कि आपको 1-2 सेकंड में आंसर निकालना है। आपको किसी भी सवाल में 2 मिनट से ज़्यादा तो समय देना ही नहीं है। यदि 2 मिनट से ज़्यादा समय लगे, ऐसा लगे, तो आप उस सवाल को छोड़ दीजिए, क्योंकि छोड़ने में ही फायदा है। आप उसी के पीछे 10 मिनट बिगाड़ोगे तो उल्टा आपका ही नुकसान होगा, सवाल भी सोल्व नहीं हो पाएगा और उल्टा आपका नुकसान होगा। 10 मिनट बिगड़ेगा और 10 मिनट में कम से कम आप 5 सवाल कर लोगे, और आपको प्रत्येक सवाल को 2 मिनट में करना है, या चाहो तो 1 मिनट में ही कर लो सवाल को। और आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतने स्पीड से सवाल हो पाएंगे। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। और यहाँ पे आप तो ये कोशिश करिए कि आपका एक सवाल 1 मिनट ही लेगा, 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं देना है आपको सवाल के पीछे। आपको यह सवाल पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसे सवालों को हम किस तरीके से सोल्व करते हैं। और ऐसा क्राइटेरिया कब आप में पैदा होगा कि आप जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तब ये आपका नज़रिया बन जाएगा हम सवाल को किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे आपको यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यूपी टेट में आया हुआ है 2018 में। यहाँ पे यह पूछा गया कि यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाए,
प्रत्येक भुजा को कितना कर दिया जाता है, 2 गुना कर दिया जाता है। तो इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो एक बात याद रखना कि घन की सभी भुजाएं तो बराबर होती है, घन की सभी भुजाएं तो बराबर होती है। हम मानते हैं कि घन की भुजा कितनी है, घन की भुजा कितनी, एक भुजा 100 है तो दूसरी भुजा भी कितनी होगी, 100 की होगी। एक भुजा 100 है तो दूसरी भुजा भी 100 की होगी। तो ऐसे सवालों को सोल्व करने के लिए मैंने आपको शायद परसेंटेज आपको सेकंड परसेंटेज 2 नाम की आपको क्लास मिलेगी। ऐसे सवालों को करने के लिए आप पहले वो क्लास देखिए, परसेंटेज 2 की क्लास में मैंने आपको सारे लॉजिक बता रखे थे। उसमें मैंने एक लॉजिक ये बता रखा था कि इस टाइप से आपको कोई भी सवाल पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, 100 मान के पहले तो जोड़ना है, फिर दोनों का गुणा करना है, दोनों का गुणा करके फिर जोड़ दो और उसमें भाग दे दो। कैसे करेंगे, देखो 100 मानते हैं तो 100 और 100 जोड़ोगे तो 100 और प्लस 100 इस तरीके से जोड़ना है प्लस। अब इन दोनों का गुणा करो तो 100 और 100 का गुणा करोगे तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 10,000 प्राप्त हो जाएगा। फिर 100 का भाग दे दो तो ये इसका आंसर निकल जाएगा। मैंने आपको परसेंटेज 2 की क्लास में मैंने आपको बता रखा था। आपको क्या करना है, इस तरीके से कोई भी सवाल पूछा होगा तो आपको 2 बार तो जोड़ना है, तो 2 बार तो जोड़ना है, फिर इन दोनों का गुणा करना है, फिर इसमें 100 का भाग दे देना है तो आपका आंसर निकल जाएगा। 100 से 100 कैंसल आउट हो जाएगा। अब 100 100 100 और ये टोटल कितना हो गया, 300 हो गया। तो 300% की वृद्धि होगी। तो ये मुझे कहाँ दे रखा है, ये मुझे सी ऑप्शन में दे रखा है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 2 सेकंड में सवाल हो जाएगा। देखो समझाने में समय ज़्यादा लग रहा है लेकिन आप समझ जाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो 2 सेकंड में हो जाएगा। और आप चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो, ये लॉजिक में बता रहा हूँ, ये हर किसी एग्जाम में ये अप्लाई होते हैं। चाहे मैथमेटिक्स का कौन सा भी सवाल हो, परसेंटेज के से रिलेटेड सवाल है तो हर एक सवाल में ये लॉजिक अप्लाई हो जाएगी और सीधा आंसर निकल जाएगा। और बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है और आप इसी तरीके को अपनाइए, 1-1 2-2 सेकंड में आंसर निकल जाएगा। वापिस समझे सवाल क्या पूछ रहा था, यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तब इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। देखो घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है तो एक भुजा दूसरी भुजा के बराबर हो जाएगी। एक भुजा 100 है तो दूसरी भुजा भी 100 होगी। तो दोनों भुजाओं को तो पहले तो जोड़ो, फिर दोनों भुजाओं का गुणा करवा लो और इसमें 100 का भाग दे दो। पहले तो दोनों भुजाओं को जोड़ा, फिर इसमें आपको दोनों का गुणा करवा लेना है, दोनों को गुणा करवा लो, फिर 100 का भाग करके इसमें जोड़ दो। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे 100 बचेगा, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 100, यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल 300 प्राप्त हो जाएगा और 300% की वृद्धि होगी। ये मुझे किस ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे आपको क्या दे रखा है, आगे आपको दे रखा है कि एक बैठक में सदस्यों में से 4/25% महिलाएं थी। 4/25 क्या थी, महिलाएं थी। यहाँ सदस्यों का कितना प्रतिशत था, ये सीटेट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखिए पूछा गया था कि एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएं थी, जहां सदस्यों का कितना प्रतिशत है। हमें प्रतिशत ज्ञात करना है तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको बता रखा है कि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आप 100 का गुणा कर लो। तो यहाँ पे कितना दे रखा है, 4/25 दे रखा है, उसमें 100 का गुणा कर लो। तो 100 का गुणा कर रहोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। 25 चौक 100 होता है और 4 चौक 16 होता है। 16% की वृद्धि होगी। 16% था तो महिलाओं का कितना प्रतिशत, सदस्य का कितना प्रतिशत था, तो 16% था। 16% कहाँ दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और सीटेट 2018 में ये आया हुआ क्वेश्चन था। एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएं थी, तो यह सदस्य का कितना प्रतिशत है, यह हमें इसका देखो भिन्न रूप में आपको दे रखा था और प्रतिशत रूप में आपको निकालना था। तो भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते और प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते, तो ये मैंने आपको बता रखा था। क्या बता रखा था आपको, यदि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो आप 100 का गुणा करोगे, यदि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 का भाग दोगे। ये मैंने परसेंटेज 1 नाम से आपको क्लास मिलेगी और ये सारी क्लासें आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी। तो प्लेलिस्ट में सारी क्लास मिलेगी और प्लेलिस्ट जो परसेंटेज 1 की क्लास है उसमें मैंने आपको बता रखा था कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते और प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते। जब आप भिन्न को प्रतिशत में बदलोगे तो 100 का गुणा करोगे और प्रतिशत को भिन्न में बदलोगे तो 100 का भाग दोगे। तो यहाँ पे आपको भिन्न रूप दे रखा था और प्रतिशत में बदलना था, तो आपको क्या करना है, 100 का गुणा कर लेना है। तो आपको यह संख्या दे रखी है, उसमें 100 का गुणा करोगे तो 16% आंसर निकलेगा। यदि आपको
प्रतिशत दे रखा है और इसका भिन्न रूप निकालना है तो आप क्या करोगे, तो 100 का भाग दोगे, तो 100 का भाग दोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। समझ में आ गया। अब आगे देखिए, आगे आपको दे रखा है, आगे आपको ये दे रखा है कि एक दुकान ने अपनी कीमतों में 10% की कमी की। एक दुकान ने अपनी कीमतों में क्या किया, 10% की कमी की। एक सामान की नई कीमत क्या है जो पहले 500 रुपये में बेचा जाता था। ये सीटेट 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ये पूछा गया प्रश्न है सीटेट 2018 में। क्या पूछा था कि एक दुकान ने अपनी कीमतों में 10% की कमी की। देखो, प्रत्येक कोई भी वस्तु अपने आप में 100% की होती है, 100 रुपये की होती है और उसमें 10 की कमी की है, तो 10 की कमी की है तो वो वस्तु कितने की हो गई, 90 की हो गई। 100 की वस्तु थी और 10 की कमी कर ली तो वो वस्तु कितने की हो गई, 90 की हो गई। एक सामान की नई कीमत क्या है, एक सामान की हमें नई कीमत क्या है वो निकालना है जो पहले 500 में बेचा जाता था। 500 में बेचा जाता था तो हम क्या करेंगे कि इंटू 500 और अपॉन में यहाँ पे 100 आ जाएगा, क्योंकि प्रत्येक वस्तु अपने आप में कितने की होती है, 100 की होती है। और यहाँ पे कमी कितने की थी, 10 की कमी की थी, तो 100 में से 10 माइनस करो तो 90 प्राप्त होगा, तो 90/100। और यहाँ पे वस्तु कितने में बेचा जाता था, 500 में बेचा जाता था, तो 500 का गुणा कर लो। जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर निकलेगा 9×5=45, तो ये 450 इसका राइट आंसर है। 450 कहाँ दे रखा है, तो 450 मुझे डी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सवाल क्या था, एक दुकान ने अपनी कीमतों में 10% की कमी थी। कोई भी वस्तु अपने आप में 100 की होती है और 10 की कमी की तो वो 90 की हो गई, और अपॉन में 100 और इंटू में कितने में बेचा जाता था, पहले 500 में बेचा जाता था। तो यहाँ पे 100 से 500 ये कैंसिल आउट हो गया, 5 बचेगा। यहाँ पे 90 में 5 का गुणा करोगे तो 450 इसका राइट आंसर होगा। तो ये हमें कहाँ दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे आपको क्या दे रखा है, 2 मिनट। अब देखिए, आपको दे रखा है, आपको ये दे रखा है कि 2 वर्ष पहले खरीदी गई किसी मशीन के मूल्य में 12% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 9,680 है तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा। यहाँ पे हमें इसका क्रय मूल्य निकालना है, और ये सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। क्या पूछा था, यहाँ पे आपको समय दे रखा है, 2 वर्ष का समय दे रखा है, और 2 वर्ष पहले खरीदी गई किसी मशीन के मूल्य में 12% वार्षिक दर, तो दर कितनी दे रखी है, 12% की दे रखी है। तो दर से अवमूल्यन होता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 9,680 है तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको वर्तमान मूल्य दे रखा है। यदि आपको वर्तमान मूल्य दे रखा है, यदि आपको वर्तमान मूल्य दे रखा है वर्तमान मूल्य दे रखा है और आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो एक फॉर्मूला होता है कि वर्तमान मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य इंटू 1 माइनस दर/100, और ऊपर आप समय लिख लो, अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे तो ये ऐसा प्रश्न अभी पहली बार पूछा गया, इसलिए मैंने फॉर्मूला लिखवा लिया। अब पीछे में आपको फॉर्मूला नहीं लिखवाऊंगा। देखो, ये आपको वर्तमान मूल्य दे रखा है और आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है, या फिर आपको क्रय मूल्य दे रखा होगा और वर्तमान मूल्य ज्ञात करना होगा। तब आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि वर्तमान मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य इंटू 1 माइनस दर/100 की पावर समय। अब आपको वर्तमान मूल्य कितना दे रखा है, 9,680 ये दे रखा है, और तो 9,680 लिख लो इक्वल टू क्रय मूल्य तो आपको ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य का क्रय मूल्य एज इट इज 1 माइनस दर कितनी दे रखी है, 12 की दे रखी है, अपॉन 100, और समय कितना दे रखा है, 2 साल का दे रखा है। अब इसको सोल्व करो, यहाँ पे 100 आ जाएगा, 100 में से 12 गए कितना बचेगा, 100 में से 12 गए 88, तो यहाँ पे 88/100 आ जाएगा। 88/100 हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो 88/100 इधर आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100/88 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9,680 इंटू ये कितना हो जाएगा, 100/88, और समय कितना है, 2, तो पावर 2 है, तो 100/88 ये लिख लो। अब इसको सोल्व करो, तो इसको सोल्व करते हैं, अब इसका आंसर आ जाएगा। जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो ये कितने 11 के पाड़े से कट जाएगा, तो 11 के पाड़े से मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ, तो 11 × 88 और ये 11 × 88 और ये कितना बचेगा, 8,
तो ये 11 8 88 और 0 880 बचेगा। अब मैं इसको मैं किसके 11 के पहाड़े से कैंसिल आउट कर लेता हूँ। जब मैं इसको 11 के पहाड़े से कैंसिल आउट करूँगा तो ये कितना बचेगा 11 8 88 और 11 8 88 0। अब 8 के पहाड़ से ये 10 बार कैंसिल आउट होगा और ये टोटल कितना हो जाएगा ये 1000 और 8 से 1000 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। कितनी बार कैंसिल आउट होगा 8 एकम 8 ये कितने बार 8 एकम 8 9 10 2 बचे 8 2 की 16 तो ये 4 बचा 40 हो गया 8 बचे 40 तो 125 में 100 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 12500 और 12500 मुझे किस ऑप्शन में दे रखा है सी ऑप्शन में दे रखा है। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो गया। सी ऑप्शन इसका राइट हो गया। हमें सवाल क्या पूछा गया था, सवाल को एक बार वापस समझना। हमें सवाल पूछा गया था कि 2 वर्ष पहले खरीदी गई मशीन के मूल्य में 12% की वार्षिक दर के से अवमूल्यन होता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 9680 है तो क्रय मूल्य कितना होगा। हमें क्रय मूल्य पूछा गया है और वर्तमान मूल्य दिया गया है। यदि आपको वर्तमान मूल्य पूछा गया हो या फिर क्रय मूल्य ज्ञात करना हो या क्रय मूल्य देखो वर्तमान मूल्य पूछा गया है और क्रय मूल्य आपको दिया हुआ है तो दोनों कंडीशन में आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। वर्तमान इक्वल टू क्रय मूल्य इंटू 1 माइनस दर बटा 100 की पावर में समय आ जाएगा। यहाँ पे आपको समय दे रखा है, दर दे रखी है और वर्तमान मूल्य दे रखा है। तो वर्तमान मूल्य लिख लो, क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। 1 माइनस दर की जगह दर 12 दे रखी है 12 लिख लो अपॉन 100, समय की जगह समय लिख लो। अब आप इसको सोल्व करोगे तो 100 का 1 से गुणा करोगे तो 100 में से 12 गए तो 88 बटा 100 हो गया। ये इधर जाएगा तो ये कितना बचेगा, ये कितना हो जाएगा 100 बटा 88 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना है 88 बटा 100, इधर आएगा तो 100 बटा 88 हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 बटा 88 हो गया, 100 बटा 88 हो गया। आप इसको सोल्व करोगे तो 12500 ये इसका आंसर आ जाएगा। 12500 इसका आंसर आ जाएगा। अब आगे देखिए, आगे आपको सवाल पूछा गया है कि किसी मशीन के मूल्य का 10% प्रति वर्ष की दर से अवमूल्यन होता है। 10% तो क्या आपको दर दे रखी है, 10% प्रति वर्ष की दर से अवमूल्यन होता है। इसे 3 वर्ष पहले खरीदा गया। कितना समय कितना दे रखा है 3 वर्ष दे रखा है। 3 वर्ष पहले इसे खरीदा गया था। यदि इसका वर्तमान मूल्य ये आपको दे रखा है तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा, हमें इसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो अभी ये भी सीटेट सितंबर 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसके लिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला लगाया, जो बताया उसी फॉर्मूले का आपको यहाँ पे यूज़ करना है। आपको क्या करना है कि वर्तमान मूल्य तो आपको दे रखा था, वर्तमान मूल्य तो आपको दे रखा है और क्रय मूल्य ज्ञात करना है। पहले हमें क्या ज्ञात करना था, पहले भी हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना था और वर्तमान मूल्य आपको दे रखा था। तो हम ठीक इसी तरीके से करेंगे। पहले मैंने आपको बताया था कि वर्तमान मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य इक्वल टू 1 माइनस दर बटा 100 की पावर समय। तो यहाँ पे आपको वर्तमान मूल्य कितना दे रखा है, वर्तमान मूल्य आपको दे रखा है कि 145800 ये दे रखा है। तो इसको मैंने लिख लिया। क्रय मूल्य आपको तो ज्ञात करना है, क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है और 1 माइनस दर कितनी दे रखी है, दर 10% की दे रखी है। तो 10 बटा 100 की पावर समय कितना दे रखा है, 3 साल का समय दे रखा है। तो पावर में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब आप इसको सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 100 में से 10 माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा 90 बटा 100। तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा ये 90 बटा 100 हो जाएगा और यहाँ पे इधर आएगा 100 बटा 90 हो जाएगा। तो 145800 इंटू यहाँ पे 90 बटा 100, तो यहाँ पे 100 बटा 90 हो जाएगा। 100 बटा 90 इंटू 100 बटा 90 और इंटू 100 बटा 90। आप जब इसको सोल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। मैं इसको सोल्व करता हूँ 1 2 3 3 0 से 1 2 3 3 0 मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ। जब मैं इसको कैंसिल आउट कर लेता हूँ, अब मैं इसको 9 के पार्ट से ये कैंसिल आउट करूँगा तो ये कितनी बार जाएगा 9 एकम 9 तो ये 5 बचा तो 6 नवानी 5 बचा 6 नवानी 54 तो 1 बचा 9 दुखी 18 और 00। अब 9 से ये कैंसिल आउट करूँगा तो ये कितने बार कैंसिल होगा 9 एकम 9 तो ये 72 बचा 7 बचा 72 हो गया। तो 9 8 72 और 00 हो गया। अब ये 9 के पार्ट से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 9 दुखी 18 200 हो गया और यहाँ पे ये 0 लगाओगे तो यहाँ पे 200 और यहाँ पे 2 और 3 0 आ जाएंगे 3 0। तो ये
ये आपके पास ये आंसर हो जाएगा। तो ये 1 2 3 4 5 5 जीरो किस में दे रखे, 1 2 3 4 5, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। सवाल को एक बार वापस समझना, यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया तो एक बार वापस समझो। आपको दर दे रखी थी, समय दे रखा था और वर्तमान मूल्य दे रखा था। आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला लगाओगे, वर्तमान मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य इंटू 1 माइनस दर बटा 100 की पावर समय। वर्तमान मूल्य की जगह वर्तमान मूल्य लिख लेना है, क्रय मूल्य इक्वल इंटू 1 माइनस दर कितनी दे रखी है वो दर लिख लो, अपॉन 100 और समय दे रखा है वो समय लिख लो। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको ये आंसर आपको प्राप्त होगा। तो ये आपका क्या है, ये आंसर है। और ये कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट है, बी ऑप्शन हमारा राइट है। अब आगे देखिए, आगे आपको क्या दे रखा है, आगे आपको ये दे रखा है कि ए के पास 20 से 20% अधिक धन है। ए के पास 20 से 20% अधिक धन है, 20% अधिक धन है, और सी के पास 20 से 20% कम धन है। तो ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है। यह सीटेट सितंबर 2014 में आया हो प्रश्न है, सीटेट सितंबर 2014 में आया हुआ प्रश्न है। यहाँ पे क्या पूछा गया था कि ए के पास 20 से 20% अधिक धन है। तो ए के पास 20 से 20% अधिक धन है, 20 से 20% अधिक धन है। तो यहाँ पे 20% अधिक धन है, तो ए के पास देखो, ए के पास 20 से 20% अधिक धन है, तो ए के पास धन कितना हो गया, ए के पास 20 से 20% अधिक धन है। तो हम ये मान के चलते हैं कि किसी भी व्यक्ति के पास कितना धन है होता है, तो 100% धन होता है। किसी भी व्यक्ति के पास कितना धन होता है, तो 100 धन होता है, 100% धन होता है। और यहाँ पे ये पूछा गया ए के पास 20 से 20 अधिक धन है, तो 100 में 20 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ए के पास 120 रुपया है, बी के पास 100 रुपया, ए के पास 120 रुपया, और सी के पास कितना हो जाएगा, और सी के पास 20 से 20% कम धन है। तो सी के पास क्या है, 20 से 20% कम धन है, तो 20% कम, तो 100 में 20 कम करोगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब हमें क्या दे रखा है कि ए के पास सी से कितना प्रतिशत अधिक धन है, ए के पास सी से कितना प्रतिशत अधिक धन है, तो 120 में 80 माइनस करोगे तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, 40 प्राप्त हो जाएगा। तो 40 रुपया अधिक धन है, तो 40 रुपया हमें कहाँ दे रखा है, 80, तो 40 ही आएगा, हाँ 40 रुपया अधिक धन है, तो 40 रुपया। और हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, प्रतिशत में पूछा गया है, आपको रुपये में नहीं ज्ञात करना, प्रतिशत में पूछा गया। तो प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दे रखा है कि ए के पास सी से कितना प्रतिशत, तो ए के पास सी से कितना प्रतिशत धन है, तो सी के पास टोटल कितना प्रतिशत धन ज़्यादा है, तो 40%। और यहाँ पे कितना, किससे तुलना की जा रही है, सी से तुलना की जा रही है, तो सी का कितना है, 80 इंटू 100। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 2 की 8 और 2 से ये 50, तो 50% अधिक धन है। तो 50% कहाँ दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। हमें सवाल क्या पूछा गया था, सवाल को एक बार वापस समझना। ए के पास 20 से 20% अधिक धन है, तो कोई भी धन अपने आप में 100 होता है, 20 से अधिक धन है तो बी का कितना हो गया 100, और ए के पास कितना हो गया 20 अधिक है तो 120 हो गया। सी के पास कितना 20 कम है, तो 100 में 20 माइनस करो तो 80 हो गया। अब हमें ये देखना है कि ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है, तो ए के पास सी से कितना अधिक धन है, तो 120 में से 80 माइनस करोगे तो 40 रुपया, तो 40 रुपया अधिक धन है। अब हमें प्रतिशत में निकालना है, तो प्रतिशत में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रतिशत निकालना मैंने आपको बताया था, 40 को अंश में लिखना है, और किससे तुलना की जा रही है, सी से तुलना की जा रही है, जिससे तुलना की जा रही है उसे अपॉन में लिखेंगे। तो इस सी का कितना है, सी का 80 है, तो 80 लिख लिया इंटू 100, इसको कैंसल आउट करोगे तो 50% इसका आंसर निकल जाएगा। तो 50% किस कहाँ दे रखा है, तो ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, ए हमारा राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे हमें पूछा गया है कि आगे हमें पूछा गया है 100 माइनस 300, तो जैसे पूछा गया सवाल वैसे आपको करते जाना है। 100 माइनस 300, तो यहाँ पे 100 माइनस 300 और का मतलब इंटू 20%, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, अपॉन में 100 आ जाएगा। 100 का देखो, 7 का मतलब तो 100 होता है, प्रतिशत का मतलब 1/100, तो यहाँ पे 1/100 लिख लिया। अब हमें का 40% बराबर है, तो का 40% बराबर है यह हमें ज्ञात करना है। तो का 40% में क्या हो जाएगा, इंटू में 40 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे कोष्टक लिखिए, इंटू में 40
प्रतिशत पूछा है तो अपॉन में 100 करोगे। अब मैं इसको सोल्व करूँगा तो ये सोल्व करते ये कितना हो जाएगा, ये सोल्व करूँगा 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 0 से 2 0, इन 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 2 की 6, तो ये 60 हो गया। 100 में से 60 गए कितना बचेगा 40 इंटू यहाँ पे कितना है 40/100। जब मैं इसको सोल्व करूँगा 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट, 4 चौक 16 हो जाएगा। और 16 मुझे किस ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, बी इसका राइट आंसर है। समझ में आ गया किस तरीके से सवाल को किया है। यहाँ पे आपको दे रखा था जैसे सवाल पूछ रहा है वैसे करते जाना है। 100 - 300, 100 - 300 लिख लिया, का मतलब इंटू 20%, तो 20/100, का मतलब इंटू 40/100 लिख लिया। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए, 3 2 की 6, तो ये 60 हो गया। 100 में से 60 गए 40 इंटू 40/100, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट, 4 चौक 16, ये इसका राइट आंसर है। ये हमें किस ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन राइट कर लेना है। अब आगे देखिए, आगे आपको दे रखा है, आगे आपको ये दे रखा है कि 0.33, तो 0.33 को मैं 0.33 लिख लेता हूँ और भागित 0.11 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने पर, प्राप्त होता है। प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, यह हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसल आउट हो जाएगा, 11 से 33 कितनी बार कैंसल आउट हो जाएगा, 11 3 33। आपको यदि कोई भी भिन्न रूप दे रखा है और उसको प्रतिशत में बदलना है, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, यदि साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 100 का गुणा कर लेते हैं। तो 100 का गुणा कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 300% हो जाएगा, 300% हो जाएगा। तो 300% कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। यदि प्रतिशत को भिन्न रूप में बदलना है तो किस तरीके से बदलेंगे, और भिन्न रूप को प्रतिशत में बदलना है तो किस तरीके से बदलेंगे, ये मैंने परसेंटेज फर्स्ट क्लास में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आप इसी तरीके से करोगे, यहाँ पे जैसे दे रखा है वैसे लिख लो। यहाँ पे 0.33/0.11 ये लिख लिया, 0 से 0 कैंसिल आउट, 11 से 33 3 बार कैंसिल आउट होगा। अब ये साधारण भिन्न, नीचे 1 लिखते हैं, ये साधारण भिन्न हो गया। साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा कर लो, 100 का गुणा करते 300 आंसर आ गया। ये बी ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन इसका राइट है। यदि प्रतिशत दे रखा है और साधारण भिन्न बदलना है तो 100 का भाग दे दो, तो 100 का भाग दे दो तो ये 3 इसका आंसर आ जाएगा। अब आगे देखिए, यहां पे आपको दे रखा है कि 2 धनात्मक संख्या x और y व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती है। 2 धनात्मक संख्या है, वो कौन कौन सी है, x और y, वो कैसी है, व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का देखो, अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती, इसका डिफरेंट तो आप समझते हो कि व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है और अनुक्रमानुपाती क्या होता है। व्युत्क्रमानुपाती 1/x, और ये क्या है, ये दूसरी संख्या भी क्या है, 1/y, ये क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो व्युत्क्रमानुपाती को कैसे दर्शाते हैं और अनुक्रमानुपाती को कैसे दर्शाते हैं वो तो आप पिछली क्लासों में पढ़ चुके होंगे। और ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जैसे आप छोटी क्लासों में पढ़ते थे अनुक्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये ठीक इसी तरीके से सवाल पूछा गया है। 2 धनात्मक संख्या x और y व्युत्क्रमानुपाती है यदि x में 10% की वृद्धि होती है, x में 10% की वृद्धि हो। देखो इसको मैं सही रूप में लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, y ऊपर चले जाएगा तो y/x हो जाएगा, तो y/x हो गया। x में 10% की वृद्धि हो जाती है। जब x में 10% की वृद्धि हो जाती है तो ये कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होती है, तो 10 की वृद्धि हो गई तो ये कितने हो गई, 110 हो गई। कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होती है और 10 की वृद्धि हो गई तो ये कितना होगा, 110 हो गई। तो x का मान कितना लिख लिया, 110 हो गया। तो y कितना होगा, y 10 होगा। और यहाँ पे आपको क्या निकालना है, तब y में कमी होगी, हमें y की कमी निकालनी है और हमें प्रतिशत रूप में आंसर चाहिए, तो इंटू 100 कर लो। इंटू 100 करोगे तो ये 16 हो जाएगा। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 100/11%। ये हमें किस ऑप्शन में दे रखा है, 100/11, ये बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। हमें क्या दे रखा था, 2 धनात्मक संख्या x और y व्युत्क्रमानुपाती है, तो व्युत्क्रमानुपाती इस रूप में होते हैं। तो इसको मैंने समझाने के लिए यहाँ पे y को ऊपर लिख लिया और x नीचे। तो यहाँ पे x में कितने की वृद्धि हो रही है, 10 की वृद्धि हो रही है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होती है, 10 की वृद्धि हो गई तो वो कितने की हो गई, 110 की हो गई। और y कितना 100 है,
तो वाई कितना 10 है तो 10 लिख लिया। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट, प्रतिशत रूप में निकालना, इंटू 100 कर लिया। यहाँ पे 100/11 आ गया। 100/11 किस ऑप्शन में दे रखा है? बी ऑप्शन में दे रखा है। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे हमें दे रखा है 33 से 1/2%, 4/15%, 4/15 और 0.35 में सबसे बड़ा कौन सा है? हमें सबसे बड़ा कौन सा है यह हमें निकालना है। तो हम बारी बारी से इसको सोल्व करते हैं। 33 से 1/2 को हमें क्या लिख सकता हूँ? 33 दूनी 66, 66 और 1 67, तो 67/2% ये लिख सकता हूँ। और 67/2%, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है? अपोन में 100 होता है, तो मैं इसको नीचे डायरेक्ट 100 लिख सकता हूँ। तो मैं इसको प्रतिशत हटा के नीचे डायरेक्ट 100 लिख लिया, तो ये 67/200 हो गया। जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो ये कितना हो जाएगा? 2 के पार्ट से मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ। 2 तिया 6 और 2 तिया 6 और यहाँ पे 2 तिया 6, 1 बचेगा तो 2 बचे 10 और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे नीचे 2 जीरो है तो पॉइंट आगे खिसकेगा, तो यहाँ पे 0.335 ये आ जाएगा इसको सोल्व करने पर। 4/15 को इसको सोल्व करो। 4/15 को सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 0 पॉइंट, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 15 दूनी 30 और 30 तो 40, 10 बचेगा और यहाँ पे 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15 छंग 90, हाँ तो 10 बचेगा। 15 छंग 90, फिर 15 छंग 90, तो ये आ जाएगा। और यहाँ पे कितना दे रखा है? 0.35। हमें निकालना है कि कौन सा सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन सा है? अब यहाँ पे ये देखो 33 बड़ा है, 26 बड़ा है या फिर 35 बड़ा है। तो हम जानते हैं कि जो 35 है वो सबसे बड़ा है, तो 0.35 कहाँ दे रखा है? ये ऑप्शन में दे रखा है, तो ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। समझ में आ गया किस तरीके से सवाल को किया? 33 से 1/2%, 4/15 और 0.35 में सबसे बड़ा कौन सा है, यह हमें निकालना था। तो जब मैंने इसको सोल्व किया तो ये कितना हो गया? 33 से 1/2, 33 दूनी 66, 66 में 1 जोड़ोगे 67 हो जाएगा। 67/प्रतिशत दे रखा है तो अपॉन में 100 हो जाएगा। मैंने 100 का डायरेक्ट गुणा कर लिया, तो ये 200 हो गया। 200 से ये कैंसिल आउट करोगे 0.335 हो जाएगा। जब मैं 4/15 तो इसको विभाजित करूँगा, 0 पॉइंट लगाऊंगा, यहाँ पे 0 हो गया। 15 से ये कैंसिल आउट करूँगा तो 0.2666 ये आपको मिलेगा और 0.35। अब यहाँ पे इन दोनों संख्याओं में ये देखो, तीनों संख्याओं में कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है? यहाँ पे 33 बड़ा है, 26 बड़ा है या फिर 35 बड़ा है, तो 35 सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे हमें बड़ा वैल्यू ज्ञात करनी थी, तो बड़ी वैल्यू कौन सी? ये ऑप्शन वाली, ये सबसे बड़ी वैल्यू है। अब आगे देखिए, आगे आपको दे रखिए कि 3 खरीदने पर 1 मुफ्त। यहाँ दी गई छूट का प्रतिशत क्या है? हमें यहाँ दी गई छूट का प्रतिशत निकालना है। ये सीटेट जून 2011 में पूछा गया है। 3 खरीदने पर 1 मुफ्त, 3 खरीदने पर 1 मुफ्त, तो यहाँ पे क्या दे रखा है? 3 खरीदने पर 1 मुफ्त। तो यहाँ पे आपको मुफ्त में कितनी वस्तु मिल रही है? 1 वस्तु मुफ्त में मिल रही है, और टोटल वस्तुएं कितनी हो गई? 3 और 1 4, ये टोटल वस्तु हो गई। तो मुफ्त वाली वस्तु अपॉन अंकित मूल्य कितने? अंकित मूल्य मतलब टोटल वस्तुएं कितनी? 3 और 1 4, तो ये 4 और इंटू 100, तो ये 4 से ये कितने बार कटेगा? 4 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये कितने बार कटेगा? 4 दूनी 8, 2 बचे 4 5 20, तो 25%। तो 25% कहाँ दे रखा है? डी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। कैसे सवाल दे रखा था? 3 खरीदने पर 1 मुफ्त, तो हमें मुफ्त में कितनी वस्तुएं मिल रही है? 1 वस्तु मिल रही है, तो 1 वस्तु को लिख लिया। टोटल कितनी वस्तु है? 3 और 1 4 वस्तु हो गई, तो 4 वस्तु टोटल वस्तु जो अंकित मूल्य हम बोलते हैं उसे मैंने अपॉन में लिख लिया। इंटू 100 करोगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। 4 से 100 कितनी बार कटेगा? 25 बार कैंसिल आउट होगा। 25% कहाँ दे रखा है? डी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।